ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर नॉट रह गया था। ठीक है, बाकी मैं सब रिमूव कर लूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है इसकी वजह से, तो मैं इसको रिमूव करके वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव एन एक्सप्रेशन which will result boolean b is equal to, हम कैसे कर लेते हैं, 10 is less than 50 and n greater than 5। सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे राइट डाउन किया और उसका रिजल्ट जो है एक्सप्रेशन का डेफिनेटली ट्रू या फॉल्स होगा, इसीलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग की डाटा टाइप में उसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं कह रही हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन बी, so it will return false क्योंकि 10 is less than 50 this statement is true but 20 is greater than 5 is not true and end की क्या फंक्शनैलिटी है, दोनों एक्सप्रेशन शुड बी ट्रू सो इट शुड रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर विल रिटर्न फॉल्स और मैं प्रिंट करवा दूंगी बी को, तो इट विल प्रिंट फॉल्स। इसको रन कर लेते हैं। सॉरी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, 10 is less than 50 भी ट्रू है एंड 20 is greater than 50, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू और एंड की फंक्शनैलिटी ये है जब दोनों ट्रू होंगी तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो रिजल्ट मेरे पास ट्रू आ गया। और अगर मैं नॉट ऑपरेटर की बात करूँ तो नॉट ऑपरेटर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, बट इसकी टाइप क्या है, यूनरी ऑपरेटर, जिसको ऑपरेट हो करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए, नॉट बी। तो बी का रिजल्ट ऊपर टू था, नॉट बी क्या कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा, यानी कि टू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो टू कर देगा। इस केस में बी की वैल्यू हमारे पास टू है, तो नॉट ऑफ बी यानी कि नॉट ऑफ टू वुड बी फॉल्स, सो नॉट ऑफ बी फॉल्स हो गया। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपको रिवर्ट करना हो, अगर ट्रू है तो फॉल्स करना हो और फॉल्स है तो ट्रू है, तो यू कैन यूज नॉट ऑपरेटर। सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 20 लेस देन 50, 10 लेस देन 50 ट्रू, 20 लेस देन 50 नॉट ट्रू, सो एक ट्रू और एक फॉल्स, तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। रन करके देख लेते हैं, फॉल्स। और जब मैं नॉट ऑफ बी रन करूंगी तो नॉट ऑफ बी फॉल्स था, फॉल्स को रिवर्ट कर देंगे तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो नॉट का ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर ही होता है, लेकिन हमारे पास इसकी कैटेगरी क्या है, यूनरी के अंदर आता है, जिसको ऑपरेट होने के लिए हमेशा एक ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, लाइक अगर मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, नॉट ट्रू फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं नॉट ऑफ फॉल्स यानी कि ये रिवर्ट कर देगा, फिर मैं कह रही हूँ नॉट ऑफ फॉल्स, तो जो चीज़ आगे गिवन है उसको रिवर्ट कर देगा। अगर ट्रू है तो नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स, अगर फॉल्स है तो नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शनैलिटी है नॉट की, कि इसके आगे जो भी ऑपरेंड गिवन हो जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होगा, ये उसको रिवर्ट कर देगा। अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। आप चाहें तो डायरेक्ट वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट बूलियन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट आप कोई ना कोई एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन दे देते हैं, नॉट 50 इज ग्रेटर देन 100, चेक करेगा कि क्या 50 100 से बड़ा है, फॉल्स, फॉल्स आ गया, नॉट ऑफ फॉल्स विल रिटर्न ट्रू। मैं सारे रिमूव कर देती हूँ, सिर्फ एक ये रखती हूँ। ठीक है, तो पहले क्योंकि नॉट की प्रेसिडेंस पहले है, लेकिन क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो 50 इज ग्रेटर देन 100 वुड रिटर्न फॉल्स एंड नॉट ऑफ फॉल्ट ट्रू, तो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू आएगा। वैसे अगर हम 50 और 100 की बात करें तो इसका रिजल्ट तो फॉल्स आएगा, लेकिन क्योंकि इसमें निगेशन है, निगेशन मीन्स फॉल्स को निगेट कर देगा, रिवर्ट कर देगा, तो नॉट ऑफ फॉल्स
ट्रू। ठीक है, तो नॉट सिंपली जो भी चीज होगी, चाहे आगे एक्सप्रेशन हो, चाहे वेरिएबल हो, बूलियन वेरिएबल, या ट्रू और फॉल्स हो, जो चीज रिजल्ट आ रहा होगा उसको रिवर्ट कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अब आप इसमें तीनों चीजें दे सकते हैं, आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, आप चाहें तो bool b is equal to 10 is greater than 5 या 10 is greater than 50। इस स्टेटमेंट 10 is greater than 50, इसको ये चेक करेगा। कैसे चेक करेगा? इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि 10 50 से बड़ा नहीं है और बी में स्टोर हो जाएगा। और मैं चाहूँ तो वेरिएबल के नाम के साथ भी नेगेशन ऑपरेटर यूज कर सकती हूँ, लाइक नॉट ऑफ बी। सो बी ऊपर क्या कैलकुलेट हुआ है हमारे पास? फॉल्स। 10 is greater than 50 false, and false not of false would return true। ठीक है, और अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो जो चीज नॉट के साथ यूज होगी ये उसके अपोजिट जो है वो रिजल्ट वो रिटर्न करेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं इसको कह देती हूँ नॉट ऑफ ट्रू। सो नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, सो लास्ट स्टेटमेंट विल रिटर्न फॉल्स। तो जो चीज आप इनपुट देंगे ये इसको रिटर्न करते हैं, उसको रिवर्ट करके आंसर शो करेगा। जो रिजल्ट आ रहा होगा ये उसको उल्टा कर देगा। अगर ट्रू रिजल्ट आ रहा है आपकी एक्सप्रेशन का तो नॉट उसका रिटर्न कर देगा। ट्रू का उल्टा क्या होगा? फॉल्स। और अगर आपके एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो नॉट उसको ट्रू कर देगा, मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है ये उसको उलट देगा। ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। जैसे मेरे पास पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, 50 इज ग्रेटर देन 100, तो 50 100 से बड़ा नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स आएगा। और मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? ये मैं यहाँ पे मैंने लगाया है नॉट ऑपरेटर। मैंने अभी कोई ऑपरेटर नहीं लगाया, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 50 ग्रेटर देन 100, 50 100 से बड़ा है, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स। फॉल्स इसका एक्चुअल रिजल्ट है। अगर मैं इस एक्चुअल रिजल्ट से पहले नॉट लगा दूंगी तो नॉट आपके रिजल्ट को रिवर्ट कर देगा, मतलब उलट देगा। अभी हमारे पास फॉल्स आ रहा था, अगर मैं इसको नॉट कर दूंगी, नॉट का मतलब है उलट, हर चीज का उलट। तो नॉट ऑफ फॉल्स, एक्चुअल आंसर था फॉल्स, और मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया। नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, तो उसने इसको रिवर्ट कर दिया, मतलब पलट दिया। जो एक्चुअल आंसर था जो फॉल्स, नॉट लगाने के बाद वो रिवर्ट होके ट्रू हो गया। फिर मैंने एक और एक्सप्रेशन में चाहूँ तो एक्सप्रेशन भी दे सकती हूँ। एक एक्सप्रेशन लिखी, बोल बी इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 50 है, इसको हम कर देते हैं 10 लेस देन 50। 10 50 से छोटा है, सही जवाब, सही है ये। तो बी में क्या वैल्यू आएगी? ट्रू। आप चाहें तो इसको प्रिंट करके देख लें। कंसोल डॉट राइट लाइन बी। ठीक है, तो बी पे क्या रिजल्ट स्टोर हुआ है? फॉल्स। और जब हम प्रिंट करवाएंगे बी को तो ये प्रिंट करेगा फॉल्स। मैं सब हटा देती हूँ, ये हटा देती हूँ, मैं ये भी हटा देती हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया? चेक किया कि क्या 10 लेस देन 50 है? नो, फॉल्स। तो बी की वैल्यू बोलिए, बी की वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा? फॉल्स। और जब मैं प्रिंट करवाऊंगी बी को तो ये प्रिंट करेगा फॉल्स। 10 is less than 50, yes, this condition is true. So when the condition is true, the value of b would be true। और जब मैं प्रिंट करवाऊंगी b को तो क्या रिटर्न होगा मेरे पास? ट्रू। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस पे नॉट अप्लाई कर रही हूँ। नॉट का मतलब है जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको रिवर्ट कर देगा। जो एक्चुअल रिजल्ट मेरे पास ट्रू था,
तो जब मैं लगाऊंगी नॉट ऑफ बी, सो नॉट ऑफ बी मीन्स नॉट ट्रू, सो नॉट ट्रू क्या होगा, फॉल्स। तो नॉट ऑपरेटर इसको रिवर्ट कर देगा। और अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ये भी कर सकती हूँ कि मैं डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स लिख दूँ, एक्सप्रेशन ना लिखूँ, डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स लिखूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा नॉट ऑफ ट्रू, सो नॉट ऑफ ट्रू विल रिटर्न फॉल्स। इसी तरह अगर मैं नॉट ऑफ फॉल्स करूँ तो वो उसको करेगा ट्रू। नॉट ऑफ फॉल्स, ट्रू। तो बेसिकली जो चीज़ आगे इनपुट होगी, अगर वो ट्रू होगी तो नॉट उसको फॉल्स कर देगा, और अगर आगे एक्सप्रेशन फॉल्स है तो नॉट उसको ट्रू कर देगा। तो बेसिकली रिवर्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो जो हमारे पास अब नेक्स्ट ऑपरेटर रह गया, यहाँ तक ये सारे ऑपरेटर्स हमने देख लिया, हमारे पास रह गया कौन सा ऑपरेटर रह गया, यहाँ तक हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास रह गया बाइनरी ऑपरेटर, एंड और नॉट। अगर आपको ये लॉजिकल एंड और नॉट समझ आ गए तो बाइनरी ऑपरेटर का एंड और नॉट समझना बहुत आसान है। यहाँ पे रिजल्ट बूलियन में आता है, यहाँ पे रिजल्ट इंटीजर में आएगा, और यहाँ पे ऑपरेंट एक्सप्रेशन हैं और वो एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन है। बाइनरी ऑपरेटर में जो है वो हमारे पास क्या होगा, बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास इंटीजर वैल्यूज होंगी। लेट सपोज एंड और नॉट, फंक्शनैलिटी यही है जो एंड और नॉट की है। ये वाला एंड जब दोनों वन होंगे, एंड के जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, एनी इसके अलावा कोई और सिचुएशन होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट जीरो है तो वन कर देगा, वन है तो जीरो कर देगा, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, जैसे ये कर रहा है। लेकिन डिफरेंस ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर को वर्क करने के लिए बूलियन एक्सप्रेशंस चाहिए, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर को वर्क करने के लिए इंटीजर चाहिए, और इन इंटीजर को वो जीरो और वन में ट्रांसफॉर्म करके यही फंक्शनलिटी अप्लाई करेगा जो लॉजिकल एंड करता है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे कर रहा है। के लिए हमें वाइट बोर्ड यूज करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक इंटीजर है 5, एंड लेट सपोज हम कह देते हैं 3। तो 5 भी एक इंटीजर वैल्यू है, 3 भी एक इंटीजर वैल्यू है, और एंड ये जो एंड है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑपरेटर है। ठीक है, मेरे पास ऑपरेटर, जैसे मैंने आपको कहा कि लॉजिकल ऑपरेटर जो डबल एंड था उसके लिए एक्सप्रेशन चाहिए होता है, लेकिन जो हमारे पास ये वाला एंड है इसके लिए हमें दो इंटीजर वैल्यूज चाहिए होंगे। तो अब ये क्या करेगा क्लास, ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इसको समझना पड़ेगा, है बहुत आसान लेकिन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज कंसंट्रेशन रखिएगा, क्योंकि ये बार बार इसको रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो कोशिश ये करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको समझ आ जाए। मैं कह रही हूँ 5 and 3, तो ये क्या करेगा, पहले जो इंटीजर 5 है मेरे पास, इस 5 को बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल मीन जिसकी रेंज 0 से 9 कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये डेसिमल है। अब ये क्या करेगा, डेसिमल को बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करेगा। बाइनरी के क्या मीनिंग होते हैं, टू, जीरोज एंड वन। तो जब हम किसी भी नंबर को बाइनरी से में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं बाय डिवाइडिंग इट टू टू, क्योंकि हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है, और बाइनरी की बेस कितनी होती है, टू, तो हम उसको टू से डिवाइड करते रहेंगे। टू टू ज़ा फोर, रिमाइंडर आया हमारे पास वन, क्योंकि हमने 5 को डिवाइड किया है 2 से। तो 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर 1, एंड देन नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर क्या है, ये 0 है। तो अब हमें क्या, हमारे पास जो 5 है डेसिमल का, ठीक है, डेसिमल जिसकी रेंज हमारे पास 10 डिजिट्स होती है, डेसिमल में 0 से 9 तक।
जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया बाइनरी में, तो ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट आया, 1 0 1 ऑफ बाइनरी। बाइनरी मीन्स जिसमें सारे नंबर जीरोज एंड 1 होंगे और बेस 2 है मेरे पास बाइनरी की। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3, हम 3 को बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसी तरह 2 से एलसीएम लेंगे। तो ये काम आपको एज अ प्रोग्रामर खुद से करने की जरूरत नहीं होती, ये आपका वो कंपाइलर कर रहा होता है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कंपाइलर किस तरीके से कर रहा होगा। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। तो मेरे पास 3 किसके इक्विवेलेंट है, डेसिमल का 3 इज इक्विवेलेंट टू 1 1 ऑफ बाइनरी। हम इसको 11 नहीं कहेंगे, हम इसको 1 एंड 1 कहेंगे ऑफ बाइनरी। तो अभी एंड ने अपनी फंक्शनैलिटी स्टार्ट नहीं की, एंड क्या कर रहा है, एंड ने सिर्फ बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 5 की वैल्यू आई मेरे पास 101 और 3 की वैल्यू आई 1 एंड 1, और इस पे हम अप्लाई करेंगे एंड। तो एंड की फंक्शनैलिटी वही है जो वहां पे हमारे पास एंड की थी। ठीक है, वो कैसे, 1 एंड 1। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमेशा जो हमारे पास ट्रू होता है, ट्रू की जो वैल्यू है वो क्या होती है बाइनरी में, 1, यानी कि ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू, हम फॉल्स को 0 कह रहे हैं। देखिए ये कंप्यूटर की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, विच इज बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मीन्स 0 एंड 1। तो कंप्यूटर क्या कह रहा है कि हमारे पास जब 0 है तो हम उसको फॉल्स कंसीडर कर रहे हैं, और 1 है तो हम उसको ट्रू कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एंड ऑपरेटर परफॉर्म होगा। एंड ऑपरेटर वैसी फंक्शनैलिटी जो वहां थी, जब दोनों सेम होंगे, यानी कि जब दोनों 1 होंगे, जब दोनों ट्रू होंगे, सो इट विल रिटर्न ट्रू। और अगर ये, क्योंकि हम प्लस नहीं कर रहे हैं, ये हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। एंड ऑपरेटर का अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं, तो 2 वैल्यूज हैं, तो एंड टेबल का मेरे पास ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं ताकि उसको देख के आपको वैल्यूज यहाँ डिटरमाइन करना आसान हो। ठीक है, 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं एक टाइम पे, और वैसे हमारे पास 4 वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये हम एंड का रिजल्ट देखते हैं। लेट सपोज पहली वैल्यू मेरे पास 0 है और दूसरी वैल्यू भी 0 है, सो एंड 0 0 पे 0 देगा। फर्स्ट वैल्यू 1 है एंड सेकंड वैल्यू 0 है, तो एंड 1 0 पे भी 0 देगा। फर्स्ट वैल्यू 0 एंड सेकंड वैल्यू 1, तो इसमें भी एंड क्या देगा, 0। अगर दोनों 1 1, यानी कि जहां दोनों ट्रू होंगी, सो इट विल रिटर्न ट्रू, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एंड की फंक्शनैलिटी देखी थी। जहां दोनों 1 होंगे, जहां दोनों ट्रू होगा, सो इट विल रिटर्न ट्रू देयर, 1 1। अब हम इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए अपना रिजल्ट निकालते हैं। लेट्स से 1 एंड 1, 1 एंड 1 पे एंड क्या देगा, 1। 0 एंड 1, 0 एंड 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जैसे हम यहाँ पे 0 रिप्लेस कर सकते हैं, 1 और 0 0। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 0 एंड 1। तो 5 एंड 3 का जो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है वो है 0 0 एंड 1, जो कि किस फॉर्म में आ रहा है, बाइनरी फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि हमने इसको बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करके निकाला है। और हमें इनिशियल वैल्यू क्या दी थी, 5 एंड 3, विच वाज डेसिमल। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, इन बाइनरी वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल से बाइनरी पे जाते वक्त हम 2 से डिवाइड करते हैं, और बाइनरी से वापस डेसिमल पे जाते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विथ पावर। 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, क्योंकि ये 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय
2 और फिर जो सबसे लास्ट वैल्यू है वहां से पावर 0 लगाना स्टार्ट करेंगे, 0 1 एंड 2। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, 2 की पावर 1 इज 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बाइनरी में 1, यानी कि इस 1 को लाने के लिए ये सारा काम परफॉर्म हुआ है। अब यही काम हम अपने कोड में करके देखते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट है 5 एंड 3, 1 आ गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसको कर देती हूँ लेट से 5 एंड 8। तो पहले हम वहां जाके उसको अपने पास सॉल्व करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। 5 की वैल्यू ये सेम रहेगी 101। अब हम 8 को चेक करते हैं। ठीक है, 5 तो वो हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, 5 की वैल्यू ये 101 है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे 8 का निकालना है कि 8 की वैल्यू हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हम 8 को डिटरमाइन करेंगे कि 8 की बाइनरी वैल्यू कैसे निकलेगी, वैसे ही जैसे 3 की निकली थी। वही बता रही हूँ कि 5 की वैल्यू 101 ऐसे आई मैंने जब एलसीएम लिया। अब देखिए मैं बताती हूँ कि 8 की वैल्यू कैसे आई। 8 एक डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका एलसीएम लेंगे बाय डिवाइडिंग इट विथ 2। तो 2 फोर जा, जब 8 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 2 फोर जा 8। कभी मैट्रिक में एलसीएम लिया है पहले? तो हम बेसिकली एलसीएम लेके बाइनरी में वैल्यूज निकालते हैं बाय डिवाइडिंग इट टू 2, क्योंकि हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है और बाइनरी की बेस 2 होती है, इसलिए हम 8 को, अब हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो गया, अब क्वेश्चन 3 के बजाय 8 हो गया। तो 5 तो वैसे ही सेम रहेगा। 5 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 टू जा 4, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास बचा 1, क्योंकि 2 टू जा 4 और यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो रिमाइंडर 1 आया। फिर जब हमने 2 को डिवाइड किया 2 से, 2 1 जा 2, तो 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर बचा 0। और हम हमेशा वैल्यू को इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, यहाँ से यहाँ। तो 1 0 1 डेसिमल का 5 बाइनरी के 1 0 1 के इक्विवेलेंट है। फिर अब नेक्स्ट वैल्यू है 8। 8 का मैंने एलसीएम लेना है बाय डिवाइडिंग इट विथ 2। तो 8 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 फोर जा 8 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 0। फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 टू जा 4, रिमाइंडर बचा 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। तो हम इसको यहाँ से टॉप टू बॉटम रीड कर रहे होंगे, तो हमारे पास डेसिमल 8 की वैल्यू बाइनरी में किसके इक्विवेलेंट हो गई, 1 0 0 एंड 0। हम इसको 1000 नहीं पढ़ेंगे, या हम इसको 101 नहीं कह रहे, ये बाइनरी का 1000 है। ठीक है, मेरे पास 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे हम यही ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे जो हमारे पास 100 सेम रहेगा। 8 की वैल्यू की जगह हम क्या कर देंगे, 8 की बाइनरी वैल्यूज विच इज 0 0 0 एंड 1। और एंड क्या करेगा, जब दो 1 होंगे तभी 1 आएगा, वरना हर हाल में 0 रिटर्न होगा। 0 0 एंड 0, सारा का सारा 0 आ गया। 0 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल रिमेन सेम विच इज 0। तो हम इसको करके देख लेते हैं, 5 एंड 8 0। ठीक है, कोई और नंबर मुझे बता दें, कोई दो नंबर्स और बताते हैं जिसको एक दफा और एक और कैलकुलेट करके देखना। दो एग्जांपल्स हो गए हैं।
ओके, हम कर लेते हैं 15, ताकि हमारे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी आए, लाइक 111, और इसको कर देते हैं हम 11। ठीक है, वाइट बोर्ड पे जाते हैं। फिफ्टीन था हमारे पास, 15 एंड 11। इसको कर देते हैं 15 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले 15 का एलसीएम लेंगे, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा हमारे पास 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बच गया 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ पे 15 पे हमारे पास सारी वैल्यूज क्या आ गई, 1 1 एंड 1, 4 1 आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं 11। 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचा 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। तो इसका मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है 11 का, 1 0 1 1, 1 0 1 एंड 1। सो एंड की क्या फंक्शनैलिटी है, जब दोनों 1 होंगे तो 1 होगा, बाकी सब केसेस में 0। तो ये दोनों 1 1 पे 1, 1 1 पे 1, 1 0 पे 0 एंड 1 1 पे 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 0 1 1। डबल वन जी 1 0 डबल 1। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब क्योंकि ये 11 ही है हमें पता है, लेकिन हम फिर भी इसको ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट बाइनरी में है और हमने 15 और 11 क्या दिए हैं, डेसिमल वैल्यू। तो रिजल्ट भी हमें डेसिमल में चाहिए, तो इसके लिए ये क्या होगा, ये जो 1 0 1 1 1 है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 2। 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ये कन्वर्जन तो आपने पहले भी पढ़ी होगी मैट्रिक में, कि बाइनरी टू वो कैसे करते हैं, ये सब डेसिमल एलसीएम कैसे लेते हैं, ये तो सबको ही पता होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 1 0 1 1, 1 0 1 एंड 1। यहाँ पे बेस लगना स्टार्ट होगी, 0 पावर लगेगी 1 2 3, 2 की पावर 3 मतलब 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, प्लस 2 की पावर 2 4, बट 4 मल्टीप्लाई जब होगा 0 से, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0। 2 की पावर 1 इज 1, तो 2 की पावर 1 इज 2, 2 1 जा 2, प्लस 2 की पावर 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। सो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। तो 15 एंड 11 का मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 11। 15 के साथ जब हम एंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 11। इसको रन करके देख लेते हैं, 11। तो इस तरीके से एंड ऑपरेटर काम कर रहा होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं और की फंक्शनैलिटी क्या है।
ये एंड हो गया। अब और बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, इसी तरीके से इसको बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करेगा और बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ऑफ तो मैं कर दूँ, लेकिन ये एक टॉपिक बीच में रह जाएगा। मैं कहती कि एंड और कंप्लीट हो जाए, वरना ये बीच में रह जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम से बाइनरी शिफ्ट करके फिर हम इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। हम वैसे ही बहुत स्लो चल रहे हैं, वरना वो सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगी ना अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो। और क्या करेगा, यही काम करेगा। लेट सपोज मैं इसको इरेज करके बता देती हूँ आपको। यहाँ एंड की जगह जब मैं और लगा दूंगी, इसी एक एग्जाम्पल पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये और ठीक है, और क्या करेगा, इसी तरह इसको बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करेगा और जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को और वाले पैरामीटर पे चलाएगा। और क्या कह रहा है, जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो 1 1 पे भी और क्या रिटर्न करेगा, 1 1 1 पे क्या रिटर्न करेगा, 1। यहाँ पे 1 और 0 है, सो 1 एंड 1 1 एंड 1। और क्या कह रहा है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, जैसे हमारी पहली और की फंक्शनैलिटी थी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 0 पे भी 1। बस और की ये फंक्शनैलिटी के जहाँ पे दोनों जीरो होंगे ये वहाँ पे जीरो करेगा। बस कोई एक भी 1 हो जाएगा, सो इट विल रन 1। तो 1 1 1 1 ये रिजल्ट आया, और ये विच इज इक्विवेलेंट टू 15। हमें पता है कि ये 1 1 1 1 15 के इक्विवेलेंट होता है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे एक और 1 लगा के चेक कर लें। 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, 4 1 जा 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। तो अगर इन्हीं वैल्यूज पे हम और ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं 15 एंड 11 पे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 15। ये देखिए। तो और की क्या फंक्शनैलिटी है, और की ये फंक्शनैलिटी है कि आप इसको जो भी वैल्यू दोगे वो उस पर काम वही करेगा। बाइनरी, ये डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करेगा और ऑपरेटर कौन सा लगा देगा, और। एक और इस पे एग्जांपल करके दिखा दूं या क्लियर है। बस ये मीटिंग एंड हो जाए, इसके बाद एक और सेशन में अटेंडेंस लेके फाइनल करते हैं। जिन लोगों की अटेंडेंस हो गई वो जा सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई वैल्यूज बता दें तो मैं 5 मिनट में वो एग्जाम्पल करवा दूँ। चलो 13 एंड 17 करके देख लेते हैं। ठीक है, 13 एंड 17। तो एक वैल्यू मैं 18 रख लेती हूँ ताकि कुछ चेंज वैल्यूज हैं। ठीक है, 13 और 18 के लिए हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, 13 हो गया और 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 13 का निकाल देते हैं बाइनरी। 13, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। तो 13 आ गया मेरे पास 1 0, सॉरी 1 1 0 1, क्योंकि हम हमेशा बॉटम टू टॉप जा रहे होते हैं। तो 1 1 0 1, 1 1 0 1 13 हो गया। यही हम 18 का निकालेंगे बाइनरी। 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट हो गया, 0 1 0 1 0 0 एंड 1।
अगर हम और की फंक्शनैलिटी देखें तो और कैसे काम कर रहा है, दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाएगा, सो इट विल रिटर्न 1। सो 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 एंड 1 1 1। तो मेरे पास 5 1 आ गए। अब इसको हम डेसिमल में ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं। तो मेरे पास 1 1 0 1 आ रहा है। शहबाज, आपने शायद कुछ गलत कैलकुलेशन किया है। अब ये मेरे पास 5 1 आ रहे हैं, इसको डेसिमल में ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और हर दफ़ा उस पर पावर अप्लाई होती रहेगी। ज़ीरो 1 2 3 एंड 4, सब में 1 1 है, तो हम डायरेक्ट पावर निकाल के वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 2 की पावर 4 16, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा 2 16 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 0 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। सो 16 एंड हमारे पास रिजल्ट आ गया 31। इसको हाँ इस पर भी चला के देख लेते हैं। 31 रिजल्ट आ गया। सो ये और है। और नॉट क्या कर रहा होगा, जैसे हमने उस पर देखा कि वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर रहा है। यहाँ पे मैं अगर कहती हूँ इंट a इज इक्वल टू 15 या हम 13 ही कर लेते हैं, एंड कंसोल डॉट राइट लाइन अच्छा, मीटिंग और एंड हो जाएगी, सेम मीटिंग आईडी पे फॉरन ज्वाइन करेंगे। सॉरी, इस पे लगेगा हाइफन।